शायद आप राहु केतु को तो जानते होंगे। आपको आज ये बताना चाहती हूँ स्वर भानु कौन था और स्वर भानु आगे जाकर कैसे राहु और केतु में परिवर्तित हुआ और कैसे ग्रह बना, ये आप इस कहानी से अच्छी तरह से जान पाएंगे। स्वर भानु नाम का एक राक्षस था जो बलि की सेना में, राजा बलि की सेना में सेना नायक था। जब समुद्र में अमृत मंथन हुआ तब ये सभी को मालूम है कि 14 रत्नों के साथ अमृत कलश भी निकला और अमृत कलश को लेकर दैत्यों में और देवों में, यानी देवताओं में और राक्षसों में घमासान युद्ध होने लगा। दैत्यों का, राक्षसों का कहना था अमृत हमें चाहिए और देवता समझते थे कि अगर इन्हें अमृत मिल गया, अमृत पीकर ये अमर हो गए तो पूरे ब्रह्मांड में ये उत्पात मचाएंगे। लेकिन न दैत्य छोड़ रहे थे अमृत कलश को, न देव छोड़ रहे थे। तब भगवान विष्णु ने बड़ी ही सुंदर एक युवती का मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप इतना अट्रैक्टिव था कि सारे के सारे दैत्य उसके ऊपर मोहित हो गए, मुग्ध हो गए। तब मोहिनी रूप में नारायण ने कहा कि यह अमृत कलश मुझे दे दो और एक तरफ सब दैत्य बैठ जाओ, एक तरफ सब देव बैठ जाओ, मैं बारी बारी से सबको पिला दूंगी। नारायण के मोहिनी रूप में कुछ ऐसा मोह था, ऐसा जादू था कि सब राक्षसों ने भी उसकी बात बिना किसी विरोध के मान ली। अब दैत्यों को और देवों को बिठा दिया और एक सुंदर सी सुराही में मोहिनी रूप धरे नारायण ने एक में सिर्फ मदिरा ली, यानी हम जिसे आज दारू बोलते हैं, शराब बोलते हैं, उस वक्त उसे सोमरस कहा जाता था। वह मदिरा मोहिनी रूप में जो नारायण थे उन्होंने ली और एक कलश में अमृत था। बिकॉज़ सारे के सारे राक्षस एकदम उन पे मोहित हो चुके थे, उनका ध्यान इस चीज़ पे नहीं जा रहा था कि मोहिनी रूप धरे नारायण देवों को, देवताओं को तो अमृत पिला रहे हैं और जो राक्षस बैठे हैं उन्हें अमृत कह के वो मदिरा पिला रहे हैं, शराब पिला रहे हैं। लेकिन जो स्वर भानु नाम का दैत्य था, राक्षस था, वो इस छल को समझ गया और वो देवता का रूप धरकर देवताओं के बीच में सूर्य और चंद्र बैठे थे, यानी सन और मून, उन दोनों के बीच में वो आकर बैठ गया। नारायण जो थे मोहिनी रूप धरे, वो सबको पिलाते पिलाते, अमृत पिलाते पिलाते आए और जैसे ही उन्होंने स्वर भानु जो कि देवता के रूप में बैठा था उसके मुंह में जैसे ही अमृत डाला, सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और उन्होंने मोहिनी रूप धरे नारायण को इशारा किया कि यह राक्षस है। मोहिनी रूप धरे नारायण ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का सिर काट दिया, वो धड़ से अलग हो गया। लेकिन उसके गले में अमृत की 1-2 बूंद जा चुकी थी। गले के नीचे तो वो नहीं जा पाई, लेकिन वो गले तक पहुंच गई थी। इस कारण सिर तो कट गया, लेकिन सिर में और धड़ में, नीचे के हिस्से में और सिर में, दोनों में प्राण थे।
इसलिए दोनों हिस्से अलग अलग होकर भी जीवित रहे। जो सिर का हिस्सा था वो राहु ग्रह बन गया, राहु नाम से जाना जाता है, और जो नीचे का शरीर था, धड़ था, वो केतु के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ग्रह बन गए और 9 ग्रह में उनको भी स्थान मिल गया। परंतु स्वर भानु देख रहा था, समझ रहा था कि सूर्य ने और चंद्र ने, सन और मून ने मेरी शिकायत की, मेरी कंप्लेन की, इसलिए मैं नारायण के सुदर्शन के चक्र के द्वारा मेरा शरीर 2 भागों में बंट गया, विभाजित हो गया और मैं मारा गया। इसलिए वो चंद्र का और सूर्य का दुश्मन बन गया। आज भी वर्ष में एक बार वो चंद्र को डसता है और एक बार सूर्य को डसता है, जिसे हम ग्रहण के नाम से जानते हैं। जब चंद्र को डसता है तो उसका चंद्र ग्रहण लगता है, और जब सूर्य को डसता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। दोनों इंसान के ग्रहों पे बहुत भारी पड़ते हैं, लेकिन जब वो फलीभूत होते हैं, जब वो खुश होते हैं, तो वो धन धान्य से, सुख से भी भर देते हैं इंसान के जीवन को, और जब वो नाराज होते हैं तो वो इंसान के जीवन को बर्बाद भी कर देते हैं। तो इस तरह से हमने ये जाना कि राहु और केतु कैसे बने, स्वर भानु कौन था, क्यों उसका सिर काटा गया, और क्यों वो स्वर भानु से राहु और केतु के रूप में परिवर्तित हुआ। तो यह कहानी है स्वर भानु के राहु और केतु बनने की।